हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होता है। आइए कल उसको स्टार्ट करते हैं और आज जाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कि 1.2 में हमने आप लोग को एक नंबर का बताया जिसमें एलसीएम निकालना था और एलसीएम गुणनखंड निकालना था। फैक्टर जिसको बहुत बढ़िया से कल हमने आप लोग को समझाया था। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से उसको समझ गए होंगे, उसका रिविजन भी बहुत बढ़िया से कर लिया होगा लोग। और आज बताने वाले 2 नंबर का जिसमें मेरे क्वेश्चन बोलेगा कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। इसके पहले वाले में तो मेरे क्या क्या ज्ञात करना था, मेरे को ओनली अभाज्य गुणनखंड विधि से मेरे को ज्ञात करना था, परंतु इसमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो इसके क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्वेश्चन को बढ़िया समझ पाएंगे। ओके, तो मेरे क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है कि नहीं। मतलब कि आपको जांच बोलना है कि बोले कि देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद बोला है कि उसके एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आप लोग को बोला है जांचने को कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, बस आप लोग को यही जांचना है। तो ऐसी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या चीज, पहले इसका एलसीएम और इससे पहले याद करते हैं, उसके बाद अपने जो भी याद करना होगा। तो लिखते हैं, मेरे पहले क्वेश्चन है 1.2 का। मेरे पहले क्वेश्चन से कितना, तो 26 एंड और कितना दिया है मेरे को, कितना दिया 91। ये मेरे को पहली संख्या है, फिर ये कौन सी है संख्या है, तो दूसरी संख्या है। इसको बोला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद अपने इसका ऐसे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या को ना दूसरी संख्या पहले निकाल लेते हैं, क्या करना था, ये निकालना था ना, ठीक है। मतलब तो 100 पहली संख्या को नहीं दूसरी का संख्या, चलिए निकालते हैं। तो पहली संख्या इंटू का कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या, ओके, दूसरी संख्या। अब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे को तो हो जाएगा ये कितना 26 इंटू का हो जाएगा 91। अब इसको हम इंटू करेंगे तो देखेंगे मेरे कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसको इंटू करने से पहले हम इसका वो वाला तरीका निकालते हैं, इससे बड़े एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब इससे पहले निकालेंगे तो इससे एलसीएम के लिए मेरे को पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो जो कि हमको निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम निकालेंगे 26 का, तो 26 को काटेंगे, इससे काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 13, और 13 में काटेंगे 13 से मेरे 13 से तो कितना आएगा, राइट। सही बात है, तेरे को एक से काट दे कितना आ गया, 13 आ गया। फिर उसके बाद इसका काटेंगे 91 को, 91 को काटेंगे कितने से हम काटेंगे, तो वो काटेंगे कितना, इस काटेंगे मेरे को 3 13 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे को, 13 आ जाएगा। और जब 13 से काटेगी कितने कटेगा, फिर 13 से काटेगी कितना बार में कटेगा, 1 टाइम्स में कटेगा, राइट। अब इसका करेंगे एलसीएम और एलसीएम निकालेंगे, तो 26 से कितना हो जाएगा, 26 का हो जाएगा मेरे को 2 इंटू का 13 और इंटू का 1। अब 1 से तो मेरे को मतलब है नहीं, अगर कोई भी संख्या अगर मैचिंग नहीं करता है ना तो फिर हमें कोई से फ़ोन मान लेते हैं, बट इसमें मैचिंग कर जाएगा मेरे पास है, तो इसलिए हम इसका ऐसे 1 नहीं मानेंगे। फिर इसमें कितना हो जाएगा 91। अब 91 में करेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 और गुने कितना हो जाएगा 13 और मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मेरे को इससे सुनिए, अब इससे बोलता है कि एसीएम बोलता है ना कि कॉमन पार्ट, मतलब कि उस दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है ये आपको देखना होता है। इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, तो मेरे को 13 दिखाई दे रहा है ना कॉमन पार्ट, और क्या दिखाई दे रहा है 1। तो जो मेरे को कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है उसको क्या करना होता है, मेरे को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मेरे को कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है 13, और ये कितने दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। अब 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, मतलब कि मेरा एसीएफ कितना आ गया आपका 13 आ गया, ठीक है। तो एसीएफ मेरे को पता चलिए कितना आ गया 13। अब मेरे को निकालना है क्या एलसीएम, सुनिए। अब एलसीएम का नियम ये होता है, जो कॉमन पार्ट है ना तो उसको एक लिखना है, कॉमन पार्ट जो दो को है तो उसमें से क्या लिख देना है, एक को लिख देना। कॉमन पार्ट का टाइमिंग खत्म हो गया, उसके बाद जो जो मेरे को बचा हुआ है ना उस संख्या को लिख देना। तो क्या बचे, 2 बचा और क्या बचा है 7 बचे हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो थर्ड कितना हो जाएगा आपका 7, 13 की 26 है, 26 में 7 से गुना कर देंगे तो मेरे कितना हो जाएगा, तो 26 में 7 से आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे को कितना, तो आपका 7 6 42 का 2 और 7 दूनी 14 को 4 कितना हो जाएगा आपका 18, 182 हो जाएगा। तो मेरा कितना आ गया 182, मतलब कि मेरा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरे को 182 और इससे कितना आएगा 13 आ गया। अब इसको आपको जांचना है कि चेक जांचना, ये सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका क्या, एचसीएफ इंटू का एलसीएम। तो इसका फिर बराबर हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम इंटू का क्या हो जाएगा एच सी एफ, ठीक है। अब ये सुनिएगा, अब ये सब मेरे को पता चल गया था एच बराबर एलसीएम। अब एलसीएम कितना दिया था मेरे को 182 दिया था। उसको जांचते हैं, इसको तो सूत्र वो लिखे थे ना, चलिए नीचे अपने से जांच के इसको देखते हैं, बढ़िया जांचते हैं इधर तरीका से, ठीक है। चलिए इधर जाते हैं, ओके। तो इसके लिखेंगे फर्स्ट संख्या, मतलब कि पहली संख्या इंटू का हो जाएगा दूसरी संख्या, ओके। बराबर का होता है मेरे का एच सी एफ इंटू का एल, ये मेरे को ये सूत्र होता है, ठीक है। अगर माई भाई दो मेरे को 3 इसमें से दे दिया कोई और एक नहीं दिया तो मेरे को ज्ञात करने के लिए सूत्र मेरे को जाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब वाली संख्या मेरे कितना था 26 था, अब इंटू का कितना दूसरी संख्या कितना चल रहा है 91 था, राइट ना। और उसके बाद एचसीएफ को कितना है, तो एचसीएफ मेरे को दिखा दिया कितना है, और 13 दिया, और एलसीएम कितना दिया 182, 13 गुने कितना हो जाएगा 180। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं कितना करते हैं,
तो 91 में कितने से कर देंगे, 26 से कर देंगे। 91 में जब 26 से करेंगे तो दो इनका मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 का 1 9 6 का कितना, 9 6 54, 9 6 54 हो जाएगा मेरे को। 1 2 1 2 और 9 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, उसके बाद जोड़ देंगे तो 6 का 6 4 2 कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद 8 5 13 का 3 और 1 हसूलिया 2 कितना हो जाएगा 2366। मेरा कितना आ गया 2366 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे तो 182 में कितना से कर देंगे, 182 में 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 8 3 से कितना हो जाएगा 24 के 4 और 1 3 से 3 और 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद करेंगे 2 1 से 2, 8 1 से 8, 1 1 से 1 तो 6 के 6 4 2 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद फिर करेंगे तो कितना 8 5 से 8 5 कितना हो जाएगा 13 और इस एक को से कितना हो जाएगा 23, मतलब इधर भी कितना आ गया 23 66। ये देखिए मेरे को प्रूव्ड हो गया। जब दोनों इक्वल टू इधर के इधर में सिर्फ होने एलसीएम और पहली संख्या को दूसरी संख्या अगर बराबर चला इसका मतलब कि मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो मेरे को इस कर दिया, जांच कर दिया, उसके बाद मेरे को पता चला कि एलसीएम कितना आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया मेरे को 110। इस क्वेश्चन को बढ़िया समझ गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से उतार लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लेंगे, लोग इसको समय देते उतारने का, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे लोग। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। ओके, अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2 नंबर मेरे क्वेश्चन बोल रहा है 510 और 92 है। मेरे 2 नंबर इसमें क्वेश्चन कितना है तो 510 और 92, 510 और कितना दिया है 92 यानी कि 92 दिया है। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, फिर वही ऐसे फॉलोइंग के लिए फिर से करना है। चलिए इसका क्लियर करते हैं। ओके, पहले इसको क्या करेंगे, इससे वाइज नॉन फंडी से इसका क्लियर करेंगे तो कितना 510 का काटेंगे कितने से, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी की 4, एक हसूल कितना हो जाएगा आपका, मानी 2 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, सुनिए 1 मिनट, 510 को इसको क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी की 4, खत्म, ऊपर से उतरा 1, 2 5 का कितना हो गया 10, 1 से उतरा 1, ऊपर से उतरा 0, 2 5 का 255 हो गया। कितना आ गया मेरे को 255। अब यहाँ पे लिख देंगे कितना 255, और फिर 255 किससे कटेगा 2 से कटेगा, 5 2 से करना पॉसिबल नहीं है, तो काटेंगे कितना से, एक बार 3 से काट के देखते, 3 8 24, 3 55, 3 से कट जाएगा मेरा, तो 3 8 24 और 3 5 का 15 85 हो गया। अब 85 कितने से कटेगा तो ये कटेगा मेरे को 5 से, कितने से कितना बार में कटेगा तो 17 बचेगा 85 और 17 से ये कटेगा कितना बार में 1 टाइम्स, राइट। अब काटेंगे 92 को, अब 92 को काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 4 और नीचे हो जाएगा 6 46, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23, फिर 23 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, राइट। अब चलिए इसको वो करते हैं इसका क्रिया। ठीक है, अब देखेंगे इसका वो चीज़ एलसीएम एलसीएम निकालने से शुरुआत करेंगे। 510 2 गुने का 3 गुने का कितना 5 गुने का 17 गुने का 1, राइट। उसके बाद दिखा है मेरे को कितना, फिर दे दिया मेरे को कितना 92 का, तो 92 का हो जाएगा मेरे कितना, तो आपका हो जाएगा 2 1 से 2 2 एंड हो जाएगा 23 इंटू का 1, बस काम खत्म। उसके बाद देखेंगे इसमें मिक्स कौन कर रहा है 2, और क्या कोई कुछ को नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया मेरे को, तो इतना वाह वाह इस बहुत छोटा आ गया भाई जी। इसके बाद देखते हैं एलसीएम, इसका मतलब एलसीएम बहुत बड़ा आने वाला है, मेरे को दिखाई दे रहा है पहले से ही एलसीएम एलसीएम बड़ा आएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का नियम क्या है, इस पहले जो कॉमन पार्ट है उसमें से एक लिखना है, जितना भी कॉमन पार्ट है उसमें से कितना लिखना है एक निकालना है, निकाल के तो 2 निकल गया एक, और इसमें से जितना भी बचा हमारे सबको निकाल देना, 3 गुने 5 गुने का 17 और इसको अंदर कितना आ गया 2 इंटू का कितना हो जाएगा 23 हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जितना आएगा अपने देख लेंगे। ठीक, उसके बाद अपने किसी के लिए करते हैं एक बार देखते हैं करके बोला, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बचेगा 30, अब 30 में फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 और 60 में फिर 17 से कर दें तो 60 में 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 छक्का 102 और एक हो जाएगा 0, 1020 और 23 में कर देंगे 120 से, 120 में कर देंगे 23 से तो कितना हो जाएगा 0 और 2 3 से 6 और ये हो जाएगा 0 और 3 1 से 3, फिर 0 2 0 2 2 से 4 और 0 1 से 0 और फिर हो जाएगा 2 1 से 2। ठीक है, मल्टी जोड़ देंगे इसको, 0 का 0 6 का 6 4 के 4 3 के 3 2 के कितना आएगा 23 4 6 0, 23 4 6 0, ये मेरा आ गया एलसीएम। ठीक है, उसके बाद इसका निकालेंगे पहली संख्या को फिर दूसरी संख्या, उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम इंटू का एलसीएम कर देंगे। भाई देखिए क्वेश्चन बहुत इजी, इतना इजी है ना, आप लोग बहुत समझिए, एक बार अगर क्वेश्चन कोई समझ गया ना किसी कोई स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इतना बढ़िया से बना सकते हो आप लोग, नहीं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये क्वेश्चन मैं भी बना सकता हूँ सर, ये बात सही है आप लोग बना सकते हो। कैसे देखिए ऐसे बना सकते हैं, कैसे भाई, इससे क्या करेंगे पहली संख्या इंटू का क्या कर देंगे दूसरी संख्या, इंटू का क्या कर दे बराबर क्या कर देंगे, तो फिर आपका हो जाएगा एलसीएम इंटू का क्या हो जाएगा आपका, फिर एलसीएम इंटू का क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम इंटू हो जाएगा आपका एच सी एफ। ओके, एलसीएम इंटू का हो जाएगा एच सी एफ, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहली संख्या क्या है फिर मेरे को 500
5 10, उसके बाद मेरा तो दूसरी संख्या कितनी है मेरे को 92 है। उसके बाद इंटू कर देंगे इसको, और उधर कितना दिया मेरे को, फिर तो उधर दिया मेरे को कितना, तो आपका वॉल एलसीएम कितना दिया देखेंगे आपको, तो वो आ गया 23 4 60 हो गया, 23 4 60 इंटू का कितना हो गया मेरे को, एचसीएफ कितना दे दिया, तो एचसीएफ मेरे को दे दिया 2। इसको मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो इसको 2 अंक कट, इसको 1 अंक कितना, इससे करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0 1 से 0, और 4 2 से कितना, 4 2 से 6, 4 2 से 8, 4 दूनी की 8 और 3 दूनी की 6। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी की 6 और 2 दूनी की 4, ठीक है। उसके बाद इसका कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 1 0 करते हैं, एक बार करके देख, पूरा फाइनली कर लेते हैं इसको, नहीं तो फिर बोलिएगा लोग इतना छोटा से कैसे आप कर दिए। हम तो कर सकते हैं, बट आप लोग को फिर इसको समझने में परेशानी होगा, तो मेरे सहूलियत से नहीं, आप लोग को समझ में आए जिस भाषा में, उसी भाषा में समझाना चाहूँगा। फिर इसको मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, 1 2 2 और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 0 से करेंगे, 0 1 9 से 9 और फिर 9 5 5 45, ठीक है। उसके बाद जोड़ देंगे, 0 के 0 2 के 2, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 9 5 45, 9 1 9। मुझे लग रहा है कुछ तो गलती है, बिना गलती के ऐसा नहीं हो सकता। फिर 9 1 9 का 9, 5 1 6 और 4 के 4, इसका मतलब कुछ तो गलती है, ऐसी गलती है मल्टीप्लिकेशन, मेरे को लग रहा है कुछ गलती है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये आएगा कितना आएगा, 46 960 आएगा, 920। एक बार करके देखते हैं, 0 1 0 4 दूनी की 8, इसका मतलब कि 23 460 नहीं आएगा। ये ऐसे यहाँ बोले ना कुछ तो गलती है, 23 460 है, बट हमने कुछ और लिख दिया था, कोई नहीं। 0 1 0, 6 दूनी की 12 के 2 और हो जाएगा आपका कितना, फिर 4 दूनी की 8 है, कैसे लिया 9 हो जाएगा, फिर 3 दूनी की 6 और 2 दूनी की हो जाएगा 4। मेरे को देखिए बराबर आएगा ना, इसका मतलब ये का ये प्रूव्ड हो गया आपका, ये प्रूव्ड ये हुआ कि मेरा आंसर क्या होगा, राइट हो गया। इसका मतलब आप लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं, इसी एलसीएम कितना आसान है, बहुत ईजी है बाबा, बोल रहे हैं ना इतना ईजी है ना, आप लोग बस वन टाइम आप लोग बस समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप लोग क्वेश्चन को फिर देखना पसंद नहीं करोगे, बोलेगी अरे सर इतना मस्त इतना आसान क्वेश्चन था, आपने समझा दिया मेरे को, अब तो गर्द उड़ा देंगे इस क्वेश्चन का। और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग देखिए, 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग को होमवर्क में देंगे देना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप लोग बना कर लाएंगे। ये क्वेश्चन से मेरा कितना, तो 336 और कितना है 54, ठीक है। आप लोग प्रयास करेंगे, अगर नहीं बना तो अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। 336 और कितना है 54। आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाकर मेरे को इसका एलसीएम बताना है, एलसीएम, और आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। और क्या बताना है मेरे को, आपको एचसीएफ बताना है, क्या बताना है, HCF, वो भी आपको बताना है, किसमें, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बढ़िया समझ में आओगे, तो इसी प्रकार क्लास को देखने के लिए और इसी प्रकार से क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे अपने चैनल परामर्श क्लासेस से जरूर जुड़ें, और ऐसे ही वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।